हेलो बच्चे लोग, एक बार फिर से स्वागत है द वाइट बोर्ड चैनल पे। और बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं। मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड कर पा रहा हूं। तो आज की वीडियो में जो हमारा है, जो चल रहा है, पता ही है सब कुछ, बार बार हर वीडियो में बोल के क्या आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आज की वीडियो में हम वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 56 तक हो गया था, तो आगे 4 क्वेश्चन है वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड, तो उनको देख लो। 57 नंबर का क्वेश्चन हमारा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। आंसर इस बच्चे ने जिस पे टिक किया है वही उसका करेक्ट आंसर दिया है। बाकी कैसे है वो मैं अभी बता देता हूँ। कोई वृत्त है, मान लो कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस वृत्त का वो क्या होगा, तो पाई r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का। ये पुराना वृत्त जिसकी त्रिज्या r थी उसका क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। और एक दूसरा वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है ना इससे k गुना ज्यादा है, तो 2 गुना ज्यादा रहता है तो 2r हो जाता है, 3 गुना ज्यादा है तो 3r हो जाता, k गुना ज्यादा है तो kr हो गया। तो यह है इसकी त्रिज्या, इस वाले वृत्त की त्रिज्या। तो इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर होता है, जहाँ पे r त्रिज्या है लेकिन इसकी त्रिज्या तो ये है, तो इसका स्क्वायर होगा, तो kr का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा पाई k स्क्वायर r स्क्वायर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पहले वाले वृत्त और बाद वाले वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। इसका क्षेत्रफल ये, इसका क्षेत्रफल ये। अनुपात कैसे निकालते हैं, हम सिंपली ऐसे निकाल लेते हैं अनुपात। यहीं पे निकाल लेता हूँ, पाई r स्क्वायर बटा पाई k स्क्वायर r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा हमारे पास में सिर्फ 1 बटा k स्क्वायर, और यह इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन सी में है, टिक भी लगा हुआ है। इसका मतलब जिसने भी, मतलब बोलने की क्या जरूरत है, समझ में आता है कि जिसने टिक किया उसका सही हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 आपको दिखाई देगा यहाँ पे, और मैं आपको पढ़ के बताऊंगा क्योंकि दिखाई आपको एडिटिंग के टाइम पे देता है ना, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, पढ़ लूँ थोड़ा सा। के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। के त्रिज्या वाला अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त है, ये कुछ इस तरह से होता है अर्धवृत्त, इस तरह से पूर्ण वृत्त होता है। ये वृत्त बना नहीं वैसे, लेकिन जो पूर्ण वृत्त होता है उसी को बीच से काट दो तो अर्धवृत्त हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसकी परिमिति हमसे पूछ रहा है। पहले तो पूर्ण वृत्त के बारे में समझते हैं। पूर्ण वृत्त की परिमिति, परिधि बोलो, सर्कमफ्रेंस बोलो, परिमाप बोलो, सब कुछ बोल दिया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बोल दी जाती हैं। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपली 2 पाई आर। अगर आपको आर मालूम है तो आप वृत्त की परिधि पता कर सकते हो। तो पूरा की परिधि मतलब किनारे की लंबाई। अब अर्धवृत्त रहेगा तो इसकी किनारे की लंबाई वैसे तो आधी हो जानी चाहिए, टेक्निकली आधी हो जानी चाहिए, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये भी इसमें क्या रहता है, जुड़ जाता है, क्योंकि ये भी तो परिधि का हिस्सा है। क्योंकि अगर अर्धवृत्त है तो इसके किनारे की लंबाई जो ये होने वाली थी, ये वाला भले हट गया, लेकिन ये वाला हट गया, लेकिन ये वाला तो आ गया ना। तो हम देखो इस तरह में पूरे वृत्त का परिधि, अब ये वाला हटा दिया तो अब हो गया आधे वृत्त का परिधि। अब आधे वृत्त के परिधि में हम ये वाला पार्ट जोड़ेंगे जो कि क्या है, वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना। तो समझो सबसे पहले तो इसकी परिधि जो होगी वो हो जाएगी 2 पाई आर का आधा, जिसको हम 2 से भाग देंगे तो पाई आर बचेगा। और प्लस में इसमें ये व्यास भी तो जोड़ रहे हैं, तो ये व्यास है हमारा आर का त्रिज्या का 2 गुना, तो हम इसमें 2 आर जोड़ते हैं। तो अब देखो आर दोनों तरफ से हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल जा रहा है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान देना है इसमें कि इसकी त्रिज्या जो है वो कुछ दिया हुआ था, लिखा है कि के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या आर नहीं है, वृत्त की त्रिज्या के है, तो हम आर की जगह के रख के करेंगे। तो आ जाएगा हमारा, ये आप दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम लोग। के कॉमन लोगे तो बचेगा पाई प्लस 2, और यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी पे हम टिक करेंगे और हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी समझने में। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59 आपको दिखाई देगा उसी तरह से, मैं पढ़ के बताऊंगा। 2 चक्करों में 42 सेमी व्यास 2 चक्करों में 42 सेमी व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। देखो एक पहिया है,
जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब 2 चक्कर लगानी, ये पहिया है तो जाहिर सी बात है चक्कर तो लगाएगा ही, तो 2 चक्कर लगाने में इसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। और चलो सॉल्व कर लेते हैं, देखो 1 मिनट में सॉल्व होता है कैसे। जब हम किसी पहिए से, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा जो मैं दिखाऊं, रुको देखें। अच्छा ऐसे ही समझ लो ना, जैसे यही पहिया है, अब यहाँ जैसे ये ज़मीन पे चिपका हुआ है, ये पहिया यहाँ पे ज़मीन में चिपका हुआ है। अब ये यहाँ से घूमना शुरू करेगा, तो ये वापस जब यहाँ पे आएगा, घूम के एक राउंड पूरा यहाँ पे आता है जब, तो इसमें ये कितना दूरी तय करेगा, तो जितना इसका परिधि होगा उतना ही दूरी तय कर पाएगा। तो अगर हम इसका परिधि पता कर ले तो हमारा काम चल जाएगा। तो पहिए का व्यास जो कि d बराबर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो परिधि जो सर्कम्फ्रेंस होता है हमारा वो कितना हो जाएगा, तो परिधि का फॉर्मूला ऐसे तो 2 पाई r होता है, लेकिन आपको जब d मालूम हो तो आप डायरेक्ट पाई डी भी लिख सकते हो, क्योंकि 2r जो होता है त्रिज्या का जो 2 गुना होता है वही तो व्यास होता है। तो d मालूम है तो हम डायरेक्ट यही करेंगे, पाई की जगह पे रखते हैं 22/7 और d की जगह पे 42, 7 छक 42 हो गया हमारा, और 22 गुने 6 यानी कि 132 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस पहिए की जो परिधि है वो 132 सेंटीमीटर की है। अब ये पहिया एक चक्कर जब लगाएगा तो 132 सेंटीमीटर घूम जाएगा। ठीक है, 132 सेंटीमीटर की दूरी ये तय कर लेगा। अब 2 चक्कर लगाएगा तो 132 का 2 गुना यानी कि 264 सेंटीमीटर। और हमारे क्वेश्चन में ही था कि पहिया 2 चक्कर लगा रहा है, तो 2 चक्कर लगाने में 42 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी या कितना दूरी तय करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा 264 सेंटीमीटर, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है फिर से देख लेते हैं। 264 सेंटीमीटर हमारे ऑप्शन ए में है, तो हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो कमेंट करके बता देना। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो और भी वीडियो इस तरह के आएंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जो कि हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि पर ए बी सी डी 4 बिंदु ऐसे ए बी सी डी एक वर्ग है, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। वाओ, नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, और टिक भी नहीं लगा हुआ इस पे। इससे पहले वाले को वैसे तो अपने ही हाथ की बात है ना, किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। तो ऐसे समझ लो एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या बताई गई थी हमें, एक बार फिर से देख लेते हैं त्रिज्या क्या था। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर है। अब इस पे जो है 4 बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार हैं, चलो 4 बिंदु बना लेते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये केंद्र रखते हैं। अब मिला देते हैं ए बी सी डी को, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी जो है एक वर्ग बनाता है। इस तरह से 4 बिंदु रखा गया कि ए बी सी डी एक वर्ग बन जाता है। और अब हमसे पूछा जा रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, और बस बता दो। देखो कैसे बता सकते हैं, बहुत ही आसान है, बस समझना है, समझ में आ जाएगा, आसान। सबसे पहले हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल पता करने के लिए हमें वर्ग की भुजा मालूम हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। वर्ग की भुजा हम कैसे पता कर सकते हैं, तो हमें तो वर्ग की भुजा पता करने के लिए कोई टेक्निक लगाना ही पड़ेगा। हम देखो इस बिंदु से हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ये कितना सेंटीमीटर का होगा, ये 8 सेंटीमीटर का होगा। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। सेम 8 सेंटीमीटर इधर भी होगा, सेम 8 सेंटीमीटर इधर भी होगा, सेम 8 सेंटीमीटर इधर भी होगा। अब इसको देखो, यहाँ पे ये 4 भागों में बांट रहा है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन सकता था चारों मिला के, तो ऐसे तो 360, वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। अब 4 भागों में 360 को बांटेंगे तो सबके हिस्से में आएगा 90 डिग्री का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब 90 डिग्री का है। तो जब ये सब का सब 90 डिग्री का ही है, तो ये सिर्फ एक की बात कर लेते हैं हम लोग, सिर्फ इस वाले त्रिभुज की बात कर लो। तो इस वाले त्रिभुज में ये भुजा 8 सेंटीमीटर, ये भुजा 8 सेंटीमीटर और ये कोण 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कर्ण पता करने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट में। हमें मालूम है ये भी 8 है ये भी 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64, 64 64 हो गया 128, रूट में आ गया हमारा 128। इसको आप बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो 8 रूट 2 आ जाएगा, सिंपली डायरेक्ट सॉल्व करोगे आएगा यही 8 रूट 2, क्योंकि 2 गुने 64 है ये,
अब 2 गुने 64 है, इसका मतलब कि 2 तो बाहर निकल नहीं सकता, लेकिन 64 से बाहर निकल के 8 हो ही सकता है। तो ये आया सेंटीमीटर हमारा। के क्या था हमारा, ये था, ये क्या है हमारा, तो ये 8√2 सेंटीमीटर जो है ये हमारा वर्ग का एक भुजा है। तो वर्ग का एक भुजा पता चल गया, ये वर्ग की भुजा जब पता चल गई तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है सिंपली भुजा का स्क्वायर हो जाता है, साइड का स्क्वायर हो जाता है। तो 8√2 गुने 8√2, तो 8 अठे तो 64 होगा, √2 में √2 का गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 ही आएगा, और 64 गुने 2 बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और ये 128 सेंटीमीटर देख लो तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी पे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताओ, लाइक कर दो वीडियो को। और आज की वीडियो पे इतना ही है, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम पे फिर से। कोशिश करूँगा कल भी आ ही जाऊँ, क्योंकि अभी तक रहा है रेगुलर, तो कोशिश करूँगा ऐसे ही कंटिन्यूटी बरकरार रखते हुए सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ। अगर आपको इंटरेस्ट हो उसमें तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जर्नी के साथ जुड़ जाना। मिशन 100 आउट ऑफ 100 क्या है वो जानने के लिए फर्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट का देख सकते हो। अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी, बाकी तुम्हारे प्रोग्रेस के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है। बाकी जो अच्छा लगे वो करना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।